हम बात करेंगे बी एबल टू के ऊपर। बी एबल टू का अर्थ होता है करने योग्य होना या कर सकना। ठीक है, बी एबल टू का प्रयोग हम कैन की जगह पर करते हैं या फिर कुड की जगह पे करते हैं। कैन की जगह पे हम तब करते हैं जब प्रेजेंट टेंस में करना होता है, और कुड की जगह पे तब करते हैं जब पास्ट टेंस में करना हो। कुड का अर्थ में कुड का एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह चोर को पकड़ सकता था, पुलिस चोर को पकड़ सकती थी। पुलिस चोर को पकड़ सकी या नहीं पकड़ सकी इससे पता नहीं चलता। जैसे पुलिस कुड कैच द थिफ। ठीक है, लेकिन अगर आप बी एबल टू का प्रयोग करते हैं तो आप बोलिएगा पुलिस वॉज एबल टू कैच द थिफ। इसका अर्थ ही निकलता है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस चोर को पकड़ सकी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं आगे। इसमें फ्यूचर टेंस पे भी इस पे वाक्य बनाया जा सकता है। बी एबल टू कैन कुड की जगह प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है करने योग्य होना या कर सकना। अब इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब वन। इसके सेंटेंस देखते हैं जो मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पे बनाया है। ठीक है, आई एम एबल टू स्विम, मैं तैर सकता हूँ, या मैं मुझ में एबिलिटी है कि मैं तैर सकता हूँ या मैं तैरने योग्य हूँ। आई एम एबल टू स्विम। सी इज एबल टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है या वह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, या उसमें एबिलिटी है कि वो कर सकती है। अब पास्ट टेंस वाले वाक्य देखते हैं। आई वॉज एबल टू स्विम, मैं तैर सका, मुझ में एबिलिटी थी तैर सकने की, मैं तैर सका। सी वॉज एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकी। थर्ड वाला देखिए, आई विल बी एबल टू स्विम, मैं तैर सकूंगा। सी विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकेगी या वह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी। अगर इसका आप निगेटिव बनाना चाहते हैं कि मैं नहीं तैर सकता हूँ, आई एम के बाद नॉट लगा दीजिए, एबल टू से पहले नॉट लगा दीजिए। आई एम नॉट एबल टू स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ? एम आई एबल टू स्विम, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक इसी तरह आप पास्ट में बनाइएगा तो भी वाज को पहले ले आना है। क्या मैं तैर सकता था या क्या मैं तैर सका? वाज आई एबल टू स्विम, वाज आई एबल टू स्विम। मैं नहीं तैर सकता था, आई वॉज नॉट एबल टू स्विम। ठीक है, अब फ्यूचर वाला देखते हैं। आई विल बी एबल टू स्विम, मैं तैर सकूंगा। क्या मैं तैर सकूंगा? विल आई बी एबल टू स्विम। अब अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं तैर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्विम। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रेजेंट, इस तरह से इसके पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब परफेक्ट पे आते हैं, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पे बनाया है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य मतलब कोई भी काम आप कर चुके हैं, आप सीख चुके हैं। आई हैव बीन एबल टू स्विम, मैं तैरने योग्य हो चुका हूं या मैं तैरना सीख चुका हूं या मैं तैर चुका हूं। आई हैव बीन एबल टू स्विम मतलब आप तैरने योग्य हो चुके हैं। सी हैज बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने योग्य हो चुकी है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का पहला वाक्य, आई हैड बीन एबल टू स्विम, मैं तैरने योग्य हो चुका था। मान लीजिए आप कहते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था तब ही मैं तैरने योग्य हो चुका था, तो आप कहिएगा आई हैड बीन एबल टू स्विम व्हेन आई वाज 5 years old। जब मैं 5 वर्ष का था मैं तैरने योग्य हो चुका था, मैं तैर सकता था। सी हैड बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती थी। इसमें भी आप टाइम का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अब ये पास्ट परफेक्ट बना है। तो इसका क्या मायने निकला? आई हैड बीन एबल टू स्विम, मैं तैर सकता था, मैं तैरना सीख चुका था। ठीक है, अब इसमें आते हैं। आई विल हैव बीन एबल टू स्विम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक तैरना सीख चुका हूँगा या मैं अगले महीने तक तैरना सीख चुका हूँगा या मैं अगले महीने तक, हाँ वही मायने निकलता है कि अगले महीने तक तैरना सीख चुका हूँगा। सी विल हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर पासिंग 12th। सी विल हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह अगले महीने तक इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेगी। आफ्टर नेक्स्ट मंथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर
जो मैंने अभी प्रयोग किया उसके लिए। अगर आप पासिंग 12 बोलते हैं तो 12 के पास करने के बाद वह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी। शी विल हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर पासिंग 12 पास करने के बाद वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेगी। अब आते हैं वुड के ऊपर। वुड में कभी भी पूरी तरह से नहीं होता कि आप कर ही लेंगे, इसमें एक शंका का भाव होता है, एक संभावना होती है। इसका वाक्य देखते हैं। आई वुड बी एबल टू स्विम, मैं तैरने, आई वुड बी एबल टू स्विम, मैं तैर सकूंगा। इसमें आप कह रहे हैं कि मैं तैर तो सकूंगा, जनरली आप कह रहे हैं कि मैं आई वुड बी एबल टू स्विम, मैं तैर सकूंगा। जरूरी नहीं है कि आप तैर सकेंगे या नहीं तैर सकेंगे, आप ये एक आशंका, एक संभावना है। शी वुड बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेगी। जरूरी नहीं वो कर सके, नहीं भी कर सकती है। तो संभावना के तौर पे आप वुड बी एबल टू का प्रयोग करिएगा। और ये परफेक्ट में सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन एबल टू का, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन एबल टू का, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन एबल टू का। ठीक है। और अगर सिंपल प्रेजेंट आता है तो बी एबल टू प्लस वर्ब। सिंपल पास्ट आता है तो वाज एबल टू या फिर वेर एबल टू प्लस वर्ब। अगर फ्यूचर आता है तो विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू प्लस वर्ब का प्रयोग करिएगा। और निगेटिव तो इन्हीं के तरह इसका भी बन जाएगा, जैसे कि आई हैव बीन एबल टू स्विम, मैं तैरना सीख चुका हूँगा, या मैं तैर चुका होऊंगा। आई हैव बीन एबल टू स्विम, मैं तैर चुका होऊंगा। अगर आप कहते हैं कि क्या मैं तैर चुका होऊंगा, हैव आई बीन एबल टू स्विम, क्या मैं तैरना सीख चुका हूँगा, हैव आई बीन एबल टू स्विम। ठीक है। अब इसी का देखिए, शी हैज बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुकी होगी, या वह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी होगी, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने योग्य हो चुकी होगी, या इस तरह के प्रॉब्लम को वह सॉल्व कर चुकी होगी। तो इसका अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आप बोलिएगा क्या वह इस तरह के प्रॉब्लम को करना सीख चुकी होगी, या क्या वह इस तरह के प्रॉब्लम को कर चुकी होगी। हैज शी बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप वही निगेटिव बनाते हैं तो आप लिख दीजिएगा नॉट बीन एबल टू, शी हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह के प्रॉब्लम को सीखना, वह इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीख चुकी होगी। ठीक है। इसी तरह इसमें भी आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। आई विल हैव बीन एबल टू स्विम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक तैरना सीख चुका होऊंगा। लेकिन अगर आप निगेटिव बनाते हैं कि मैं अगले महीने तक तैरना नहीं सीख चुका हूँगा, तो आई विल नॉट हैव बीन एबल टू स्विम नेक्स्ट मंथ, क्या मैं अगले महीने तक तैरना सीख चुका होऊंगा। विल आई हैव बीन एबल टू स्विम नेक्स्ट मंथ, विल को आगे ले आना है, बाकी वैसे ही रहेगा। निगेटिव बनाते हैं तो